सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी बीवी कलवा कौवी बहुत शरारती थी। वह हमेशा दूसरों से मजाक किया करती थी। यह बात कलवा कौवा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कलवा कौवा हमेशा कलवा कौवी को समझाता रहता था, पर कलवा कौवी कभी उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपने मन की किया करती थी और सभी पंछियों से झूठ बोलकर उनको मजाक उड़ाया करती थी। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। कलवा कौवी, तुमने कल उस तोते से क्या कहा था? वह रोते रोते यह जंगल छोड़ के चला गया। फिर मैं और सारे जंगल के पंछी मिलकर के गए और उसे बहुत समझाने के बाद तो वापस लेके आए। तुम ऐसा क्यों करती हो? सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो तुमको समझा समझा के थक गया हूँ। क्या हो गया जी आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़िए ना आप। आपको तो पता है मैं कितनी मजाकिया स्वभाव की हूँ। बस तोते से मैंने थोड़ा सा मजाक किया और उसे लगा मैं सच बोल रही हूँ और वह वहाँ से चला गया। मैं उसे बताने भी नहीं गई क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसको ऐसे देखते हुए। मैंने उससे कहा था कि मैं पहाड़ी की तरफ जाते समय एक बाबा से मिली थी। वह बाबा बोल रहे थे कि तुम्हारे जंगल में कोई लाल कलर का पंछी है, उसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। तो फिर मैंने पूछा कि बाबा उसको बचाने का कोई उपाय। तो मैंने उसे बोल दिया कि वह तोता इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा तो उसकी मुसीबतें दूर हो जाएगी। बस यह सुनते ही वह तुरंत उठा और वहाँ से रोते हुए चला गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। मजाक भी उसको समझ में नहीं आता है तो इसमें मैं क्या करूँ? सच बताओ कलवा कौवी, तो तुम बिल्कुल एकदम पागल हो। तुमको कोई बात समझ में नहीं आती। तुमको उसको बोलने की ऐसी क्या जरूरत थी? बोली भी तो कैसी बात कि वह मर जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो छोड़ो, जाने दो। आगे से तुम वादा करो कि आगे कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगी और कभी किसी के साथ मजाक नहीं करोगी इस तरह का। अरे कलवा कौवा, तुम तो टेंशन में आ गए। चलो ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं करूंगी आगे से कभी किसी से। बस खुश, पर मैं अभी तुमसे मजाक कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कलवा कौवी रोज किसी न किसी पंछी से मजाक करती, जिससे परेशान होके कलवा कौवा एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास जाके बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, बताओ कलवा कौवी के साथ क्या किया जाए? मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं कलवा कौवी को लेके यह जंगल छोड़ के चला जाऊं और कोई तो रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम ही कुछ उपाय बताओ। कलवा कौवी के मजाक से पूरा जंगल परेशान है। कोई कलवा कौवी से बात नहीं करना चाहता, पर कलवा कौवी अपने अलग ही धुन में रहती है। मैं क्या करूं? हाँ कलवा कौवी से तो सभी परेशान हैं। एक दिन खुद कलवा कौवी मेरे पास आई और आके बोलती है कि तुम्हारी बहन की लड़की का टांग टूट गया है, दूसरे जंगल में वह अस्पताल में भर्ती है। मैं बहुत चिंता में पड़ गई और घबराई जब उसके पास गई और जाके देखा तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था। कलवा कौवी ने मेरे साथ मजाक किया था। ऐसे ही वह सबके साथ मजाक कर रही है, पर इसका कोई उपाय जल्दी मिल नहीं रहा था। मैंने पूरी रात सोच करके एक उपाय बताया है। रुको, मैं तुमको अभी बताती हूँ, जिससे कलवा कौवी मजाक करना छोड़ देगी। तुम चिंता मत करो, उपाय तो मैं तुम्हें नहीं बता रही अभी, क्योंकि वह कोई उपाय नहीं, एक कहानी है जो कलवा कौवी को जाके सुनाना है, जिसे सुनने के बाद कलवा कौवी जरूर मजाक करना छोड़ देगी। मैं जाती हूँ और कलवा कौवी को सारी बात बताती हूँ। कलवा कौवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, सुनोगी ना? अरे हाँ टुनटुनी चिड़िया, क्यों नहीं सुनूंगी। मैं तो पूरा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ। बताओ कौन सी कहानी है, सुनाओ जल्दी। एक जंगल था, उसमें एक गडेड़िया रहता था। वह एक लड़का था। वह बहुत सारा भेड़ को चराया करता था और वहाँ से ऊनों को निकाल के बाजार में, शहर में बेच दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन
वह सोचता है कि क्यों न गांव वालों के साथ मजाक किया जाए। वह भेड़िया आया बोल के चिल्लाने लगता है। पूरे गांव वाले उसकी आवाज को सुनते हैं और वह वहां पे और उसको बचाने के लिए वहां पे आ जाते हैं। जब वह वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कोई भेड़िया वोड़िया कुछ नहीं है। उसने मजाक किया था। वह बोलता है कि आप लोग तो फालतू ही यहाँ पे आ गए, मैं तो बस आप लोगों के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं आया है, आप लोग जाइए और निश्चिंत होकर सो जाइए। ऐसे ही अगले दिन वह फिर सोचता है कि क्यों ना पूरे गांव वालों को फिर से मूर्ख बनाया जाए। वह फिर से चिल्लाने लगता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पूरे गांव वाले उसकी चीख सुनते हैं और तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। जब वह आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भेड़िया वड़िया नहीं है। वह बच्चा फिर से बोलता है कि आप लोग फिर से मूर्ख बन गए, यहाँ पे कोई भेड़िया वड़िया नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ फिर से मजाक किया, आप लोग बहुत भोले हैं, तुरंत मूर्ख बन जाते हैं। ऐसे ही तीसरे दिन वह अपने जंगल में भेड़ों को चरा रहा होता है और तब वहाँ पे सच में एक भेड़िया आ जाता है और उसके भेड़ों को मार करके खाने लगता है। वह देख करके बहुत घबरा जाता है और फिर से चिल्लाता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पूरे जंगल के पूरे गांव वाले लोग उसकी बातों को सुनते हैं और सुन करके सोचते हैं वह बच्चा फिर से मजाक कर रहा है, उसके पास कोई भेड़िया वोड़िया नहीं आया है, वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब लोग अपना अपना काम करो। यह सोच के उसके भेड़ों को बचाने के लिए कोई नहीं जाता है, पर इन्हें नहीं पता होता है कि वहाँ पे सच में भेड़िया आ चुका है। जब भेड़िया उसके बहुत से भेड़ों को मार करके खा जाता है तो वह बच्चा उदास मन से गांव में वापस आता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। फिर गांव वाले बोलते हैं, तुमने अगर मजाक करके हम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा होता तो तुम्हारे भेड़ों को आज बचा ले होते हम लोग, पर अफसोस कि तुमने मजाक किया और अपने भेड़ों को खो दिए। हम लोगों को लगा कि तुम इस बार भी मजाक कर रहे हो और हम लोगों को जाने का बस समय व्यर्थ होगा और कुछ नहीं, इसलिए हम लोग नहीं आए। तुम समझ रही हो ना कलवा कवि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर तुमने भी ऐसे ही करती रही और सभी को ऐसे ही मजाक करके परेशान करती रही तो याद रखना तुम वही लड़का हो जो उसमें था। अंत में तुम्हें हार ही मिलेगी और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं समझ गई कलवा कवि, मैं आगे से अब किसी के साथ कोई मजाक नहीं करूंगी। मैं सभी से जाके एक एक बार माफी मांग लेती हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, मेरी आंखें खोलने के लिए।